मेरे विधानसभा की पानी की तो ये हालत है कि ऐसी स्थिति पैदा कर ली है 3.5 साल में इस अभी जो वर्तमान सरकार है इन्होंने कि सिवाना को वो मेरे ख्याल से राजस्थान में नहीं समझ रहे, बाड़मेर जिले में नहीं समझ रहे। मैं पड़ोसी देश का नाम तो नहीं लूँगा पर वो ये समझ रहे हैं कि वहाँ है। इससे बढ़कर पर जनता बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी है, ईंट का जवाब पत्थर से देगी और ये कोई ज़्यादा समय दूर नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें होने जा रही है। अब वो मुझे टारगेट करने, जनता को टारगेट कर रहे हैं। मैं तो जनता के साथ में हूँ नहीं, जानबूझकर जो वहाँ जो जितनी भी स्कीम पॉकेट पर्सन से लगाकर है उस स्कीम को आगे नहीं बढ़ रही है, काम नहीं हो रहा है और जनता पानी के लिए त्राही कर रही है, तो उसमें दिक्कत तो है। काफी दिनों से धरना भी चल रहा है आपके यहाँ पानी। मतलब मेरे ख्याल से भारत में इतना लंबा धरना आज दिन तक जो 480 दिन होने को जा रहे हैं, 485 दिन होने को जा रहे हैं, पर उनको तो अपनी कुर्सी रखनी है, चाहे राजस्थान की जनता कहाँ जाए। अपराध का आपने देखा होगा, कल आज का पेपर आपने पढ़ा होगा, उनका खुद का विधायक जो एक वर्ग का नाम लेके धरने पे बैठा है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। अगली सरकार आपकी बनती है तो रिवेंज वापस ऐसे लेंगे आप? अब मैं जनता के साथ में कभी अन्याय वाला हमारा विचार नहीं है। हम एक भारत को आगे बढ़ाने के विचारों को लेके चलते हैं, तुष्टिकरण की नीति हम नहीं अपनाते हैं। आखिरी सवाल, भाजपा ने किसी एक जगह के एमएलए को टारगेट कर रखा है कि अगली बार उसको निपटाना, ऐसा कुछ? ऐसा भाजपा में कभी होता ही नहीं है। परिवारवाद कहाँ है? आपको ध्यान है, आपको ये ध्यान होगा कि भारत के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी है, उनके खिलाफ भी ईडी का चापा पड़ा था। आपको ध्यान है, आज सुप्रीम कोर्ट से कल फैसला हुआ है, क्लीन चिट मिला है गोधरा में क्लीन चिट मिला है। इसके लिए ईडी ने और भिन्न भिन्न एजेंसियों ने उनको 9 घंटा 18 घंटा उनकी जांच की थी और उनसे सारी चीज विचार विमर्श किया था। और आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद में गांव गरीब और किसान से लेकर 2014 के बाद में जो परिवर्तन आया है वो ज़्यादा, मैं कहूँ आपको भी पूरा ध्यान है, जैसे पत्रकार मीडिया से आप रूबरू हो, हर चीज़ में अपन चाहते हैं कि आज का आज कुछ हो जाए, वो समय तो लगेगा, क्योंकि जो स्थिति आज़ादी के बाद में एक ही पार्टी के साथ में जो राज रहा और उसमें जो स्थिति बिगड़ी गई थी उसको सुधारने में समय तो लगेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न के लिए और अब भिन्न भिन्न स्कीमों लागू करके गांव जो स्वराज हर व्यक्ति तक सुविधा पहुंचे, ये सरकार की जो मंशा है, इसमें समय तो लगेगा। आपको ध्यान होगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और आज जो रक्षा मंत्री हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड से लगाकर फसल बीमा योजना से लगाकर, आपको ध्यान होगा कि स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका जो सपना था कि स्वराज एक गाँव और ढाणी तक शिक्षा से लगाकर सब दृष्टि का कार्य कैसे पहुँचे, तो उन्होंने काम के बदले अनाज योजना और अंत्योदय योजना नाम से शुरू की थी। आपको ध्यान है, टेल पे 5-5 व्यक्तियों का सिलेक्शन पहले किया था। अब 2014 के बाद में इस भारत के लिए श्रोमणी अक्षरों में लिखे जैसा कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पर अपन विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि इसको समय ज़रूर लगेगा, परंतु इसमें कोई कमी नहीं रहेगी, आगे बढ़ रहा है। आपको ध्यान है कि फसल बीमा से लगाकर किसानों के खाते में 6000 रुपये किसान निधि के रूप से लगाकर, बीज से लगाकर सारी चीज़ें हो रही है। तो उनके बाद में लोगों की जैसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है कि थोड़ा काम होता है, उनके मन में जो थी कि रोशनी सब जगह मिलनी चाहिए, तो दीनदयाल ज्योति योजना के तहत आपको ध्यान है, मैं बाड़मेर की सिर्फ बात करूं तो आज़ादी के बाद में 2,48,000 कनेक्शन थे और 2014 के बाद में 1,85,000 कनेक्शन अगर 19 तक हो सकते हैं तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है, मुझे बताइए आप। हर क्षेत्र में अब इसमें मैं परमात्मा की भी असीम कृपा हो कि बारिश भी नहीं हो रही है अपने एरिया में। 30 साल से मारवाड़ के अंदर बारिश कम होने की वजह से पानी की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कैसे हो, उसके लिए भी जितनी कोशिश जारी है भारत सरकार की, वो इसमें कोई कमी नहीं रह रही। पर पिछले 3.5 साल से जो स्टेबल सरकार राजस्थान में नहीं होने की वजह से ये सारी योजनाओं को धरातल पे लागू नहीं होने का कारण ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि 13 से 18 में भी मैं विधानसभा में था और अभी भी विधानसभा में हूँ, तो इसी वजह से स्टेबल सरकार नहीं होने की वजह से सारी स्थिति बिगड़ रही है।